तो जोरदार तालियों के साथ जोरदार। आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। आपकी जोरदार तालियों के साथ कुछ करिए, बस बस मेरी कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले। सभी टेक्निकल अचीवर स्टेज पे आएंगे एक बार पर लैंड अबव के साथ ही, और वेलकम करेंगे रवि जी का। हमारा अभियान चल रहा है प्रकृति बचाओ, और ये पौधा हरिद्वार टीम की तरफ से रवि जी के लिए है। आप सब जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू तेरी ये जान ये है, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू तेरी ये जान। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद साथियों। बैठ जाएं और आगे फोटो के लिए बाद में सर रुकेंगे और कुछ सूचना भी देंगे बाद में आपको। ऐसी जानकारी आगे की रहेंगी आपके लिए बहुत शानदार, तो बाद में सर फोटो के लिए सब लोग रुकेंगे और सर का समय मिलेगा बाद में। और वो ड्रोन वाला भी तो मैं तो तभी जाऊंगा ना। वो ड्रोन वाला गाना लगा दो भाई। नहीं वो बड़ा सर का एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, इनकी BMW के सामने सर ने उस पर शायद डांस किया था। हालांकि तबीयत अभी थोड़ा सा चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक जल्दी हो जाएंगे। आप सब स्वागत करेंगे सर का। आज ये पावन धरा है हरिद्वार की, और शायद पहली बार सर यहाँ हरिद्वार में सेकंड टाइम सर का आज होने वाला है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये गाना मेरी कुंडली में बैठ गया है, और चलिए प्यार है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? एक सवाल आप लोगों को परेशान जरूर कर रहा होगा, जैसा कि बार बार विपिन सर बोल रहे थे, सैनी सर बोल रहे थे कि मैं इतना पतला कैसे हो गया, राइट? हाँ, थोड़ा चैलेंजेस हो गए थे बीच में। एक्चुअली कुछ ट्रैवल्स थी, पहले वो पिक्चर क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। और कुछ मिले ना मिले, इस बिजनेस में दुआएं बहुत मिलती है। और एक को बंद है ना, थोड़ा साउंड खोल दीजिए, हल्का सा साउंड खोल दीजिए। हेलो, राइट। एक्चुअली क्या है, दुनिया में आप सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको कमाना आज की तारीख में बहुत टिपिकल, और वो है लोगों से निकली हुई दुआएं, जो दिल से निकलती है। और दुआएं इस दुनिया में कोई किसी को आसानी से देता नहीं है, और बद्दुआ मांगने की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी मिल जाती है या नहीं? तो दुआ एक ऐसी चीज होती है जो आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि यहाँ पे ना चाहते हुए भी दिल से लोगों की दुआएं निकल जाती है। और जब दुआ निकलती है तो भगवान को भी सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि भैया अभी चांस लेना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस बिजनेस की क्वालिटी है, और ये बिजनेस
मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि इस बिजनेस ने पैसों के अलावा बहुत सी चीजें हमें दी है, हमें सिखाई है। चैलेंजेस मेरे साथ कुछ इस तरीके से हो गए थे कि मैं ट्रैवलिंग में था, मेरा 7-8 दिन का बहुत लंबा टूर था और काफ़ी लंबा टूर करके मैं वापस से जा रहा था। वज़न मेरा उस समय काफ़ी अच्छा हेल्दी था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं डाइटिंग पर था, मैं न्यूट्रिशन के साथ अपने आप को लीन कर रहा था। उसी समय कुछ ट्रैवलिंग में ऐसा कुछ खाने में आ गया जो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, वो मेरी बॉडी में चला गया। अब मेरे बॉडी का वेट और मेरी खुद की डाइट, जो मैं डाइट ले रहा था, उस डाइट को दोनों को कंपेयर किया तो मेरा वेट लूज हो रहा था। तो वेट खत्म होते होते वेट इतना ज्यादा तेजी से गिरने लगा कि समझ में नहीं आया कि हुआ क्या ये, क्योंकि न्यूट्रिशन की डाइट से एक लेवल पे आप वेट को डाउन करते हैं। अगर उससे स्पीड से वेट गिर रहा है तो अल्टीमेटली आपको मजबूर होना पड़ता है। तो मैंने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड होके पता लगा कि मेरे लोअर एब्स में, लोअर एब्स मतलब ये पार्ट, लोअर एब्स के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है बहुत खतरनाक तरीके से। और जो इन्फेक्शन इतना डेंजरस था कि 2 से 3 महीने, 4 महीने वो बॉडी में रहा विदाउट ट्रीटमेंट। और ये काफी हद तक उतना ही सत्य है कि न्यूट्रिशन, आरसीएम के और गामा, इन 2 प्रोडक्ट्स की वजह से मेरी बॉडी की वो पावर और स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक थी, मेरी इम्यून पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उस 4 महीने उसने उस बीमारी को रोके रखा। लेकिन न्यूट्रिशन है, मेडिसिन तो है नहीं। इट्स जस्ट लाइक ए न्यूट्रिशन, वो कब तक फाइट करेगा? उसने फाइट किया, वो जहां तक रोक सकता था, एक कवच के रूप में उसने काम किया। डॉक्टर को दिखाया तो ये पूरा डैमेज हो चुका था। अब प्रॉब्लम है कि जो भी खाते हैं ऑब्वियसली आपके एप्स, मतलब हिंदी में बोलूँ तो आंतों के अंदर से निकल के ही बॉडी उसको डिस्चार्ज करती है। अब वो जो भी मैं खाता वो वहां पर जाकर अटैक करता, सीधा अटैक होने की वजह से वो जगह मेरी डैमेज होती जा रही थी, मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मैंने जयपुर दिखाया, जयपुर से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसके बाद दिल्ली मैंने आके ट्रीटमेंट लिया। 7 मई को शायद आपको याद होगा कि आप सब लोग जब इस प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उस समय मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और लगभग 15 दिन में एडमिट रहा। वहाँ से फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, वापस से स्टार्ट हुआ, डॉक्टर ने उसको कवर करना स्टार्ट किया, डॉक्टर दिन रात एक किया, मेहनत करी और धीरे धीरे अभी रिकवरी की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। वज़न मेरा 62 पर आ गया था, अभी मेरा जो वेट है वो लगभग 74-75 वापस आया है। लेकिन चूंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब 6 फुट से ऊपर का हो, तो इस कारण से वो 8-10 किलो नजर नहीं आता। तो वो क्या है कि अब आप लोगों की दुआओं की वजह से अभी मैं दिल्ली कल आया था और मैं 3 दिन से, मतलब मैंने रिपोर्ट करवाया था, तो मेरे जो बॉडी का पूरा रिपोर्ट है ऑलमोस्ट बेटर है। डॉक्टर खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि शायद ये बात मुझे बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, कि 28 साल 25 साल के लड़के की तरह आपकी बॉडी के फंक्शन इस समय काम कर रहे हैं। लेकिन जो चैलेंजेस बने हैं वो बने हैं, धीरे धीरे रिकवर मैं कर जाऊंगा। आप लोगों की दुआएं और प्यार रहा इसलिए, और कभी कभी पतला होना भी ठीक रहता है। अब यूं रही तो यूं सही है या नहीं? चलिए, तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। और मैं हकीकत में दिल से आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना बोला, इतना सोचा। कुछ भावनाएं आपके दिल में रही तो उसके लिए आपके दिल में अगर ऐसा आया कि मैं अगर पतला लगा और आपने उसे विचार किया, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी टीम मुझे इतना प्यार करती है। एनीवे, आगे बढ़े, सीरियसली बढ़े। अच्छा, जिंदगी में ईमानदारी से बताइए, कौन कौन बड़ा आदमी बनना चाहता है, जो अपने सपने पूरे करना चाहता है? सभी करना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको लाइफस्टाइल चाहिए, सबको शानदार जिंदगी चाहिए, है या नहीं? ये सबकी सोच है। हर आदमी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता है। अगर जिससे भी अपन सवाल करें तो यही सवाल का उत्तर देगा कि यस, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं। लेकिन क्या प्रैक्टिकली अब जब जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो क्या ऐसा होता है क्या? हैं? आपको 100 में से कितने % लोग हैं जो सक्सेस के रेशियो में दिखते हैं, जो सक्सेसफुल है? अगर आप लोकल भाषा में बात बोले तो कुछ चुने हुए लोग, कुछ गिनती के लोग जो लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ते हैं, मैं राइट? बाकी सारे लोग वहीं के वहीं स्टेबल रह जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मीटिंग को कॉमेडी में सुनना पसंद करोगे या सीरियसली?
ये भी बता दो मेरे को। बहुत सीरियस भी कर दूं और मजाक भी चलती रहे। चलिए कोशिश करते हैं, वो भी करते हैं। तो क्या कारण है? आज जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर उसको बातों को आपने अपने दिल में उतार लिया और उस पर आपने चिंतन स्टार्ट कर दिया तो रिजल्ट आपके पास हो गए। लेकिन चिंतन करना, चिंता मत करना। चिंतन करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे, चिंता करोगे तो लकड़ियां मिलेगी। क्या मिलेगी? लकड़ियां, समझ गए? जहां कोई जाना नहीं चाहता, पर जिंदगी का कड़वा सत्य भी वही है कि वहां जाना पड़ेगा और सत्य जाता भी है। तो बात यहां पर आ रही कि अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं उस पर आपको चिंतन करना है, और कुछ 1-1.5 घंटे हम ऐसी सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आएगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मेरे अकेले के चाहने से, मेरे यहाँ बैठे टीम के सभी साथियों के चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम सब सोचे और हम सब चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। राइट सर? तो दोस्तों मैं बात कर रहा था जिंदगी की कि लाइफ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द लाइफ, लाइफ क्या है, जिंदगी किधर जा रही है, हमारे सपने जो हमने देखे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मेरे को कुछ चीजें समझ में आई। मेरे को एक चीज समझ में आई कि जब हम छोटे थे तो हमारे सपने बहुत बड़े थे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते गए हमारे सपने, ऐसा क्यों हुआ?